वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस अधिक श्रावण मास की पौर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये अधिक मास चल रहा है। अधिक मास का तात्पर्य क्या? अधिक मास यानी क्या? एक्स्ट्रा महीना, एक महीना एक्स्ट्रा। साल में कितने महीने होते हैं? 12। इस साल कितने? इसलिए हमारे मराठी में एक कहावत है, दुष्काळात पहले के 12 महीने ही हमसे समझ नहीं रहे, उसमें ये 13वां आ गया। ये ऐसा क्यों आता है? 13वां महीना क्यों आता है? तो ऐसा है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुए, अत्यंत प्राचीन काल से जिन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन किया, उन्होंने ये देखा कि ये जो ग्रह हैं, इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं ग्रह हजारों मील दूर है, हाँ, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किंतु आप देखिए, हमारे नित्य का अनुभव है, जिन लोगों ने समुद्र देखा है, देखा आपने समुद्र? समुद्र में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार और भाटा आता है। समुद्र का पानी बढ़ जाता है और कभी कभी समुद्र का पानी फिर घट जाता है। तो चंद्रमा सबसे, क्या कहते हैं, नवग्रहों में हमारे जो नवग्रह हैं उनमें सबसे छोटा चंद्रमा है, सबसे वीकेस्ट प्लैनेट चंद्रमा है, किंतु वो सबसे नजदीक है, सबसे समीप है। और उसका प्रभाव आप देखते हैं कि समुद्र में ज्वार आता है, भाटा आता है, समुद्र का पानी चंद्रमा के कारण बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, ये सारा हम देखते हैं। अब सोचिए इस बात को कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर में 80% पानी है। हमारे शरीर में 80%, 80% जल है यहां पर। तो जो समुद्र के जल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है, तो हमारे शरीर के ऊपर होगा क्या? नहीं होगा? हमारे शरीर पर भी होगा। अच्छा, शरीर क्या है? स्थूल है। शरीर क्या है? स्थूल है। मन उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। मन जो है वो शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है। तो जो वस्तु शरीर को प्रभावित करती है, वो निश्चयेन मन को भी प्रभावित करती है। जो वस्तु, नियम है, जो वस्तु शरीर को प्रभावित करती है, वो वस्तु मन को भी प्रभावित करती है। उदाहरण क्या? उदाहरण क्या? मैं आपको सूचित कर दूं कि आज भंडार खाने में 5 प्रकार की मिठाइयां हैं, पंच पकवान है। आहेत की नाही मला माहित नाही, उगीच खोटं बोलावं पण रेटून बोला। तो पंच पकवान है, ठीक है। तो आप वो पंच पकवान खाएंगे, गुलाब जामुन, बासुंदी, जिलेबी, श्रीखंड, हाँ, पूरण पोड़ी, ये सब खाएंगे आप। तो उसका वो खाएंगे कहाँ? शरीर में खाएंगे ना। वो अन्न जो है शरीर में जाएगा, शरीर में खाएंगे। आनंद किसको होगा? मन को होगा। तो जो वस्तु
शरीर को प्रभावित करती है वो वस्तु मन को भी प्रभावित करती है। शरीर में चूंकि 80% जल है, इसलिए चंद्रमा जो है जल को प्रभावित करता है तो शरीर को भी प्रभावित करता है, और जो शरीर को प्रभावित करता है तो मन को भी प्रभावित करता है, और सारा हमारा जो व्यवहार चलता है वो मन के कारण चलता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन, चंद्रमा हो गया। अब क्या? अब सूर्य है। हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले ग्रह दो ही हैं। कौन से? चंद्र और सूर्य। अब सूर्य है। ये सूर्य जो है ये प्रकृति को प्रभावित करता है क्या नहीं करता? वनस्पतियों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्या? हाँ, तो वो जो है वनस्पतियों के अंदर जो सूर्य के किरणों के कारण जो प्रभाव होता है तो वनस्पतियों के ऊपर प्रभाव होता है। हाँ, तो जब वनस्पतियों के ऊपर प्रभाव होता है तो हमारे शरीर के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है क्या नहीं? सूर्य का प्रभाव होता है। जैसे जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको डॉक्टर लोग बोलते हैं सुबह की धूप में जाके बैठो। सुबह की जो धूप होती है उस धूप में बैठो। धूप में बैठने से क्या होगा? शरीर में विटामिन डी तैयार होगा, विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी। तो सूर्य शरीर को प्रभावित करता है। जो वस्तु शरीर को प्रभावित करती है वो मन को प्रभावित करती है। सूर्य मन को भी प्रभावित करता है। ठीक है? तो इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ये निर्णय किया कि नवग्रहों के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ता है तो चंद्रमा का पड़ता है और सूर्य का पड़ता है। और चंद्रमा और सूर्य इन दोनों की गतियों को काल मापने की एक हमारे यहां पद्धति बनाई गई। अनेक पद्धतियां हैं, काल को मापने की अनेक पद्धतियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, 1 जनवरी को साल शुरू होता है और 31 दिसंबर को वर्ष की समाप्ति होती है। तो ये जो कैलेंडर है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का जो कैलेंडर है ये अंग्रेजी कैलेंडर, जिसको ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन कुछ कहते हैं, हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं उसको। और उसके अंदर सूर्य की गति के अनुसार पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 365.25 दिन का समय लगता है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने केवल सूर्य की गति के हिसाब से कैलेंडर बनाया, और जब कैलेंडर बनाया तो 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है? और वो 6 घंटों को कैसे एडजस्ट करेंगे? उन 6 घंटों को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर बनाया। उसमें उन्होंने क्या कर दिया? फरवरी के महीने में 28 की बजाय 29 दिन रख दिए। साइन चौक 24 घंटे वहां एडजस्ट कर दिए। तो क्या हो गया? वो सूर्य की गति से हमारा कैलेंडर सुव्यवस्थित हो गया। किंतु अच्छा, वो हो गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्या हुआ? 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, एक साल पूरा हो जाता है। तो इस हिसाब से ये सूर्य की गति के हिसाब से कैलेंडर बनाया। मगर अरबी लोग जो हैं, जिसको इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, हिजरी कैलेंडर कहते हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सूर्य की गति का हिसाब नहीं किया, केवल चंद्रमा की गति। आप देखते हैं ना, उनका जब ईद होती है मुसलमानों की तो वो हेलीकॉप्टर में जाके ऊपर जाके चांद देख के आते हैं, चांद है क्या नहीं देख के आते हैं। और जब मुल्ला देख के आता है चांद, वो कहता है हाँ हाँ चांद दिख गया, तो अब फिर अब ईद मनाओ। होता है क्या नहीं? तो ऐसा है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और चंद्रमा को
पृथ्वी का चक्कर जो लगाती है उसको 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। 29 days 12 hours and 44 minutes। किस काम के लिए? पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर अगर लगाए पूरा तो हमारा एक चांद्रमास कहते हैं उसको, चांद्रमास। और उसमें समय कितना लगता है? तो 29 days 12 घंटे और 44 मिनट। पूरे 30 दिन भी नहीं लगते, पूरे 31 दिन भी नहीं लगते। तो इसको चांद्रमास कहते हैं। इस प्रकार जो है अगर हिसाब करेंगे तो 12 महीने अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 महीनों का टोटल कितना होगा? 354 दिन और 6 घंटे हो। चंद्रमा की गति से अगर देखेंगे तो एक साल का टाइम कितना होगा? 354 दिन 6 घंटे। और सूर्य की गति के हिसाब से अगर टाइम देखेंगे एक साल का तो कितना होता है? 365 दिन 6 घंटे होता है। दोनों का डिफरेंस कितना? दोनों का डिफरेंस होता है 11 दिन। ठीक है। तो अंग्रेजों ने, पाश्चात्य देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया, उन्होंने केवल सूर्य की गति का हिसाब किया। अरबिस्तान के लोगों ने, मुसलमानों ने चांद्रमास को लिया। देखिए उनका, देखिए कैसा होता है। वो सूर्य की गति का हिसाब ही नहीं करते, केवल चांद्रमास की चंद्रमा की गणना करते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनके जो पर्व हैं, जैसे अब ये मुहर्रम का महीना है, तो मुहर्रम कभी भी आता है साल में। कभी दिसंबर में आ गया, कभी अगस्त में आ गया, कभी जुलाई में आ गया, कभी जनवरी में आ गया, कभी अप्रैल में आ गया। उनकी ईद घूमती रहती साल भर। कभी भी ऐसा नहीं है कि बारिश के दिन में ईद होगी या ठंडी के दिन में ईद होगी या ग्रीष्म काल में होगी, ऐसा नहीं है। वो घूमता, सूर्य से उनका कोई लेना देना नहीं, केवल चंद्रमा की गति। और चंद्रमा जो है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में अपनी एक पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करती है। उस हिसाब से उनके दिन बनते हैं। किंतु आप ये देखेंगे कि हमारे जो पर्व हैं उसकी योजना हमारे ऋषियों ने ऐसी की कि चांद्रमास और सौरमास दोनों के बीच में हमारे ऋषियों ने सामंजस्य स्थापित किया। दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया। और सामंजस्य स्थापित किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो आप ये देखेंगे कि दत्त जयंती हमेशा सर्दी के मौसम में ही आती है। कभी ऐसा हुआ महाराज ह्या वर्षी उन्हाळ्यामध्ये दत्त जयंती आहे, ऐसा हुआ क्या? राखी की पूर्णिमा वो हमेशा, श्रावण पूर्णिमा कब आएगी? वर्षा ऋतु में ही आएगी। ऐसा कभी हुआ ठंडी के दिन में राखी की पूर्णिमा आ गई? कभी नहीं। हमेशा अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर इसी महीने में आएगी। गणपति अगस्त सितंबर में, बारिश के मौसम में ही गणपति आएगा। गणपति का उत्सव कभी भी सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में नहीं होगा। तो हमारे कुछ पर्व जो हैं वो चंद्रमा की गति के ऊपर निर्भर हैं, कुछ पर्व जो हैं वो सूर्य की गति पर निर्भर हैं, और हमने दोनों को फॉलो किया। जैसे मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आती है। यद्यपि वो हिंदू पर्व है, मकर संक्रांति क्या है? हिंदू पर्व है, किंतु वो सूर्य की गति के हिसाब से आता है। मकर संक्रमण, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, वो कब आएगा? वो 14 जनवरी को ही आएगा, क्योंकि वो सूर्य की गति पर निर्भर है। तो सौरमास और चांद्रमास, इनके अंदर सामंजस्य स्थापित करने का जब प्रयास किया गया तो हमारे ऋषियों ने ये पाया
कि भाई इसके अंदर तो 11 दिन का डिफरेंस आ रहा है, इसको मिटाएंगे कैसे? अगर इस साल नहीं मिटाया तो अगले साल 22 दिन का डिफरेंस हो जाएगा, वो अगले साल नहीं मिटाया तो 33 दिन का डिफरेंस हो जाएगा, उसके अगले साल नहीं मिटाया 44 दिन का हो जाएगा। हाँ, फिर 11 दूनी 22 करते जाइए आप। फर्क जो है उसको बढ़ता चला जाएगा। उस फर्क को मिटाने के लिए हमारी संस्कृति के अंदर हमारे ऋषियों ने क्या किया कि ये तय किया, हम हर 3 साल बाद एक अधिक मास रखेंगे और उसके अंदर वो सारा हिसाब बराबर है, फिर चौथे साल से फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से ये अधिक मास आता है। अब एक बात सोचिए आप, इस अधिक मास का खैर ज्योतिष की दृष्टि से, ग्रहों की गति से, एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से कुछ महत्व होगा उसका। हम साधारण लोगों के जीवन में हमको क्या फर्क पड़ेगा इस अधिक मास का? कभी सोचा आपने इस विषय में? तो ऐसा है, जरा सोच के देखिए। अधिक मास के कारण जो लोग अधिक मास में विश्वास करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, उनकी उम्र बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? मान लीजिए एक आदमी की उम्र, टोटल उसका लाइफ स्पैन 90 साल का है, ठीक है? 90 इंटू 12, 12 महीने, 90 साल, तो 90 इंटू 12 कितना हुआ? 1080। हाँ, तो 90 साल की उम्र वाला जो आदमी है उसकी आयु मर्यादा कितनी हो गई? 1080 मंथ्स, ठीक है? अब जो अधिक मास में विश्वास करता है उसका क्या हो जाएगा? 90 वर्ष इंटू 12, ठीक है, 1080 हो गए। उसके बाद 90 वर्ष में 30 अधिक मास आएंगे, 90 वर्ष में 30 अधिक मास आएंगे। 1080 प्लस 30 कितने हो गए? 1110 हो जाएगा, 1110 महीने हो गए। हाँ, तो इस हिसाब से क्या हो गया, जो लोग अधिक मास में विश्वास करते हैं उनकी आयु जो है 90 साल का अगर आदमी पकड़ा हमने, तो उसकी आयु के अंदर 30 महीने का इजाफा होकर उसकी आयु हो जाती है 1110 महीने, ठीक है? तो ये 30 महीने का बोनस मिलता है, 30 महीने का बोनस। किसको? जो अधिक मास में विश्वास करते हैं उनको, जो नहीं करते उनको नहीं मिलता। अब लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि महाराज जी ऐसा है, आप किधर से भी हिसाब करो, दिन तो उतने ही होते हैं ना, 1080 महीने के दिन या 1110 महीने के दिन मिलाएंगे आप तो दिन तो उतने ही होते हैं, कहां उम्र बढ़ी? उम्र कहां बढ़ी? अगर घंटों से या दिन से हिसाब किया जाए उम्र बढ़ती नहीं, महीनों से हिसाब करोगे तो उम्र बढ़ती। तो ऐसा है, जो कंपनी बोनस देती है कहां से देती है? वो हमारी तनख्वाह में का ही थोड़ा सा हिस्सा काट के अपने पास रख के फिर बाद में एकदम से देती, हमको खुशी हो जाती। हमको क्या हो जाता है? अरे कंपनी ने बोनस दिया। कहां से दिया बोनस? कंपनी अपनी जेब से कुछ नहीं देती, वो जितना मिलने वाला है उतना ही मिलता है, मगर एक प्रकार का समाधान प्राप्त होता है, एक प्रकार की खुशी मिलती है। क्या मिली खुशी? कि कंपनी ने हमको दिसंबर में दिवाली के टाइम पे 1 महीने की तनख्वाह ज्यादा दे दी। मान लीजिए एक आदमी है, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, मान लीजिए उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो 12 महीने के कितने हुए? 12 लाख हुए। दिवाली में 13 लाख दे दिया उसको, 1 लाख ज्यादा दे दिया, ठीक है? वो क्या समझता है कि मुझको 1 महीने की तनख्वाह ज्यादा मिली। वो मालिक जो है वो पहले से तय करके रखता है, इसको 13 लाख रुपए तनख्वाह देनी है, महीने महीने के 11 लाख, दिवाली के टाइम पे 1 लाख, बराबर है ना? मैं वो जो लेने वाला है, बोनस लेने वाला है, उसको आनंद प्राप्त होता है, उसको खुशी मिलती है, वाह मेरे को बोनस मिला, मेरे को बोनस मिला। तो खुशी अगर मिलती है तो क्यों न ले? खुशी अगर मिलती है तो क्यों न ले? तो खुशी मिल रही है हमको किस बात की? कि हमारी उम्र बढ़ गई, ये 13वां महीना आ गया,
अब इस 13वां महीना तो आ गया, अब इसमें क्या करें? 13वां महीना आ गया, इसमें क्या करें? तो हमारे शास्त्रों में यह कहा गया कि ये जो अधिक मास है, इस अधिक मास में धार्मिक कृत्य करने चाहिए। क्योंकि अच्छा आप देखिए, बोनस मिला, बोनस की बात चलाते, बोनस मिला, 1 लाख रुपया बोनस मिला, ठीक। अब 1 लाख रुपए जैसे ही बोनस मिला, ये जाके दारू पीने लगा उसकी, ठीक है। इसने जाके पत्ते खेले, जुआ खेला, आईपीएल बेटिंग कर दी, हाँ, और क्या ऐसे ही लंदे फंदे धंधे किए और 1 लाख रुपए डाल दिए। क्या मिला उसको? उसी 1 लाख रुपए से उसने मान लीजिए अपने घर के अंदर कोई कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ फर्नीचर लगाना है, कुछ बच्चों के लिए कुछ करना है, हाँ, कुछ दान पुण्य करना है, ऐसा काम किया तो क्या हो जाएगा? वो 1 लाख रुपए सार्थक होंगे, सार्थक होंगे। और लफड़ेबाजी करके 1 लाख रुपए उड़ा दिए तो क्या हो जाएंगे? वो 1 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। अब आपको 1 महीना ज्यादा मिला, आपको 1 महीना ज्यादा मिला, अब आप क्या करेंगे इस 1 महीने में? जो आप कर रहे हैं, दान पुण्य धर्म अनुष्ठान जप तप जो भी कर रहे हैं, उसको बढ़ाने का एक आपको अवसर मिल गया, उसको बढ़ाना चाहिए। उसके लिए ये अधिक मास की योजना है। और विशेषकर इस महीने में दान करना चाहिए। और दान की संख्या क्या, कितनी करनी चाहिए? दान क्या करना चाहिए? दान में उसकी संख्या क्या हो? हाँ? नहीं, अधिक मास के अंदर जो दान देते हैं वो 33 की संख्या में दिया जाता है। 33 बादाम, 33 खजूर, 33 अपूप, अपूप यानी वो क्या बोलते हैं मराठी में? अनारस है, अपूप। अपूप न पूयते विशीर्यति इति अपूपः, अत्यंत पुण्यप्रद ऐसा पदार्थ। तो ये दान करते 33। और किसके प्रीत्यर्थ करते हैं? भगवान पुरुषोत्तम, इसको एक पुरुषोत्तम मास नाम है। इस मास का नाम क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास। और 33 की संख्या में दान करते। क्यों करते हैं 33 की संख्या में दान? क्योंकि हमारे यहां 33 कोटि देवता है। कितने? 33 कोटि यानी कितने? हाँ, 33 टाइप्स। लोगों को यह भ्रम होता है 33 कोटि यानी 33 करोड़। कितने देवता हो गए? 33 करोड़। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं। कौन से 33 प्रकार के देवता हैं? तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। ये मिला के कितने हुए? 8 वसु, 11 रुद्र, 8 नकरा 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति, 33। ठीक है। अब आप बोलेंगे 33 देवता क्यों? आप बोलेंगे 33 देवता, 33 प्रकार क्यों? हमारे यहां एक गॉड है, हमारे यहां एक अल्लाह है, तुम्हारे पास 33 क्यों? तो हमारे पास डेमोक्रेसी है। हमारे पास क्या है? डेमोक्रेसी है। एक कैबिनेट है। हमारे पास भी राष्ट्रपति एक ही है, 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते। हमारे पास राष्ट्र, जैसे तुम्हारे पास एक अल्लाह है, जैसे तुम्हारे पास एक गॉड है,
वैसे ही हमारे पास एक परमात्मा है, एक राष्ट्रपति है, किंतु वो डेमोक्रेटिक पद्धति से अपना कार्य चलाता है, इसलिए उसकी एक कैबिनेट है। इसलिए क्या है? कैबिनेट है। उस कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? 33। उस कैबिनेट में 33 मंत्री हैं और उन 33 मंत्रियों के ऊपर, उस कैबिनेट के ऊपर एक राष्ट्रपति है, एक। तो भगवान जो हैं, जिनका अनेक नाम है, जिनके इस अधिक मास के संदर्भ में जिनको पुरुषोत्तम कहा गया है, ऐसे भगवान श्री महाविष्णु जो है वो क्या हैं? वो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति है। और उनके हाथ के नीचे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये 33 मिनिस्टर है। ठीक है। तो आप जो है भगवान को जब कुछ समर्पित करेंगे तो एंटायर कैबिनेट को देंगे ना भाई। राष्ट्रपति के पास तो आप जा नहीं सकते, अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं, उसके पास तो आप जा नहीं सकते। फिर क्या? इन मंत्रियों को पकड़ो, इनको पकड़ के इनको खुश कर दो। किनको? मंत्रियों को। कितने? अच्छा, एक को किया, दूसरे को नहीं किया तो? मान लीजिए आपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, उनको जाके आपने पुष्पगुच्छ दे दिया है। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर को भी पुष्पगुच्छ दो और डिफेंस मिनिस्टर को भी दो, और कौन सा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वाले को भी दो, हाउसिंग मिनिस्ट्री को दो, अर्बन मिनिस्ट्री को दो, एटॉमिक एनर्जी, सबको दो, सबको दो। ठीक है। इसलिए हमारे यहां क्या 33 जो कोटि के देवता यानी 33 प्रकार के देवता हैं, उनकी प्रीति के लिए 33 प्रकार के दान करने की पद्धति है। अब ये दान क्यों करें हम? सोचने की बात है। कमाए आम्ही कमवावं आणि ते अधिक मास आले की दान करावं म्हणे। का? जबरदस्ती है क्या? दान क्यों करें? तो दान करने के लाभ क्या है, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। दान क्यों करें और दान कितना करें? अभी किसी ने कहा यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ हम क्या समझते हैं? हमारी इच्छा के मुताबिक, है ना बरा? यथाशक्ती म्हणजे आपल्या इच्छेप्रमाणे। बहुत अच्छे, फार छान, फार सुंदर। यथेच्छ दान यानी क्या? यथेच्छ दान यानी मेरे मन में इच्छा आई, मेरे मन में इच्छा आई, इसलिए मैंने आपको कुछ दान किया। यथेच्छ, यथेच्छ यानी क्या? इच्छा के। मेरे मन में क्या इच्छा आई? ₹1.25 दान करो। वो यथाशक्ति हुआ क्या? यथाशक्ति यानी क्या? यथाशक्ति यानी क्या? अगर मेरे पास 100 रुपए, अगर मैं 100 रुपए दे सकता हूं तो वो देना। हाँ, अगर तेरे पास 100 रुपए देने का सामर्थ्य है और तू 100 रुपए नहीं देता तो यथाशक्ति दान नहीं है, यथाशक्ति नहीं है, वो यथेच्छ दान हुआ। तो दान, सवाल यह है दान करे क्यों? नसलेली भानगड, आम्ही कमवावं लोकाला द्यावं, हे कशासाठी? तो उसका कारण यह है, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, कि कर्मयोग का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो केवल अपने लिए ही कमाते हैं और अपने लिए ही पकाते हैं और स्वयं ही खाते हैं,
वो क्या खाते हैं? वो पाप को खाते हैं। वो क्या खाते हैं? और उनके लिए भगवान ने शब्द क्या क्या प्रयोग किया? पापा, वो पापी, पापी कहा। कौन पापी? कौन? जो केवल अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं। नहीं भाई, संसार का नियम है आदमी अपने लिए कमाता है, दूसरों के लिए थोड़ी कमाता है। अपने लिए कमाता। आप लोग किसके लिए कमाते? अपने लिए कमाते। किंतु ऐसा है कि हम जो कमाते हैं उस कमाने में हमारे ऊपर अनेक 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 लोगों के उपकार हैं। हमारे ऊपर अनेक लोगों के उपकार हैं। जब आप पैदा हुए, जब आप जिस दिन जिस क्षण आप पैदा हुए, आपको किसने नहलाया? पहला स्नान जीवन का किसने करवाया? नर्स, नर्स ने करवाया। उस नर्स का उपकार है आपके ऊपर। उसके बाद आपको दूध पिला के आपके शरीर को पुष्ट किया, किसने किया? माता ने किया। आपको बोलना किसने सिखाया? माता ने सिखाया। आपको चलना किसने सिखाया? पिता ने सिखाया। पिता ने सिखाया। लिखना पढ़ना किसने सिखाया? टीचर्स ने सिखाया। नौकरी किसने दी? नौकरी किसने दी? गवर्नमेंट, कंपनी, मल्टीनेशनल, इन लोग। अपने आप तो नहीं मिली ना, आपने कोशिश की मल्टीनेशनल का, विप्रो ने, इन लोगों ने, इन्फोसिस ने, इन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको नौकरी दी। नौकरी किसी और ने दी। आपकी शादी हुई लड़की किसने दी? हाँ, आपने स्वयं लाई क्या? नहीं, किसी ने दी। कौन दुर्बुद्धि था बेचारा, पता नहीं, उसने लड़की दी, उसने लड़की दी, लड़की दी, आपकी शादी हो गई। आपका मकान बना, आपका मकान बना। कैसे बना? किसने बनाया? इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मेस्त्री, कारीगर, बढ़ई, सुतार, आरसीसी वाला, फ्लोरिंग वाला, प्लम्बिंग वाला, ये सारे लोग। ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल कारोबार होता है बैंक के अंदर, कौन करता है? बैंक वाले करते हैं। हाँ, इतना सारा कुछ। अच्छा, आप मर जाएंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे। मरेंगे क्या नहीं? हाँ बोलिए, और बिना डरे बोलिए हाँ, मरेंगे। मरने के बाद आपको कौन नहलाएगा? मरने के बाद कौन नहलाएगा? बेटा, वही परिवार के लोग नहलाएंगे। अच्छा, कौन उठा के ले जाएगा? लोग। जलाएगा कौन? गाड़ेगा कौन? लोग। ठीक है। तो आपके जीवन में ये सब लोगों ने किया, आपने क्या किया? तुम ही क्या कहलाते? सब लोगों ने किया, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे ऊपर इतने लोगों का उपकार है क्या? नहीं। अच्छा, ये हुआ सजीव जाति के लोगों का उपकार। उसके बाद तुम्हारे ऊपर वनस्पतियों का उपकार है। ऑक्सीजन जो फुकट की तुम लेते हो, हाँ, कहां से आती है ऑक्सीजन? कहां से आती है? वृक्षों से आती है। तुमने जीवन में एक तो वृक्ष लगाया कभी कहीं? महाराज आम्ही 14व्या माळावर राहतो, कुठं लावावं? लगाया क्या? वृक्ष लगाया? नहीं लगाया। पशु पक्षियों का तुम्हारे ऊपर उपकार है। तुम्हारे ऊपर पशुओं का, प्राणियों का उपकार है। बैल जब खेत के अंदर काम करते हैं तब तुमको अन्न नसीब होता है, उन बैलों का तुम्हारे ऊपर उपकार है क्या नहीं है? बैलों का तुम्हारे ऊपर उपकार है, बैलों का उपकार है। कीड़े, 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 वो जो कंपोस्ट खाद बनता है ना, उसके अंदर कीड़े होते हैं। क्या देसाई काय म्हणते त्याला? हाँ, कंपोस्ट खाद मध्ये
हाँ, बैक्टीरिया, ये सारे कीड़े, वो कीड़े जो हैं वो भूमि को उर्वरा बनाते हैं, उस समय वहां धान्य पैदा होता है, उसको तुम खाते हो, तो कीड़े मकोड़ों का भी तुम्हारे ऊपर उपकार है। हाँ, दही, दूध से जो दही बनता है उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। वो फर्मेंटेशन जो होता है दही का, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया। तुम मजे से दही खाते हो, दही श्रीखंड, पुण्याचे लोक आले श्रीखंड वाले, शीतळे श्रीखंड, श्रीखंड कहां से आता है श्रीखंड, कैसे बनता है, दही से बनता है। दही में उन कीड़ों का योगदान है, पशु पक्षियों का, प्राणियों का योगदान है, उनका उपकार है तुम्हारे ऊपर। नदियों का उपकार है, पर्वतों का उपकार है, बादल का उपकार है, धूप का उपकार है। कितने कर्ज के तले डूबे हुए तुम जो है कितने बड़े कर्ज के तले डूबे हुए हो। इस कर्ज से छुटकारा कैसे मिलेगा, जब तुम दान करोगे तब मिलेगा। तुमको मालूम है क्या किसने किसने किया तुम्हारे ऊपर उपकार, लिस्ट बना सकते हो क्या, चलो आज शाम तक एक लिस्ट बना के दो, मेरे ऊपर इतने लोगों ने उपकार किया, एक लिस्ट बनाओ। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारे क्लाइंट्स, तुम्हारे शत्रु, बनाओ लिस्ट। तो तुम उनको पर्सनली जाके तुम्ही माझ्यावर एवढा उपकार केला, हे घ्या 500 रुपये, ऐसा तो नहीं दे सकते। फिर क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए उपाय हमारे शास्त्रों ने निर्धारित किया। जिसको जरूरत है उसको दो, उसको दो। अच्छा, देते वक्त जो है, देखिए शास्त्र हमारा कितना गहरा है। देते वक्त मैं अमुक को दे रहा हूं, तमुक को दे रहा हूं, ये हिसाब नहीं है। मैं अमुक को दे रहा हूं, तमुक को दे रहा हूं, ऐसा हिसाब नहीं है। वहां क्या है दान देते समय, पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये किसको दे रहा हूं मैं, किसको दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण को दे रहा हूं। वो क्या है, वो सर्वात्मा है। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उनके सबके हृदय में बसने वाले हैं, तो तुमने उनको दे दिया तो क्या हुआ, सबको पहुंच गया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ, दान और तप, ये तीन जो है कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ सकते उसको। कार्यम ये वो तुम्हारा कर्तव्य है। और कलियुग में जितने भी आध्यात्म के, धर्म के साधन हैं, उन सभी में दानमेकम कलौ युगे, दान ही एकमात्र सुलभ और आसान साधन है। दान से क्या लाभ होता है, दान करने से लाभ क्या होता है? तो शास्त्र ये कहता है कि दान से अज्ञान, लोभ और कार्पण्य, ये तीन दोष निवृत्त होते हैं। हमारे अंदर क्या क्या है दोष, एक अज्ञान है, एक लोभ है, और तीसरा क्या है, कार्पण्य है। अज्ञान आपको मालूम है, अज्ञान यानी अज्ञान। लोभ भी आपको मालूम। कार्पण्य यानी क्या, कार्पण्य यानी कंजूसी। कार्पण्य शब्द का अर्थ क्या है, कंजूसी, कंजूसी। ये दोष है, और इन दोषों का निराकरण जो है वो केवल दान के माध्यम से होता है। इसीलिए आप देखिए, वो कुछ समाज के अंदर, कुछ जातियों के अंदर हमारे यहाँ प्रथा है, क्या, मरते समय दान किया जाता है। मरता ना दान कराओ, मरते समय क्या करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो बुढ़ा मर रहा, हाँ, उसकी शुरू हो गई, उर्दू गति लग गई उसकी,
अब बेटों को मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ा, अब ये बुढ़ा शाम तक जाता। तो करते क्या है, मरते समय उसके हाथ में एक 500 का नोट थमा देते, मरते समय उसके हाथ में, क्योंकि जिंदगी भर दान किया नहीं, तो कम से कम मरते समय दान करेगा तो इसको पुण्य प्राप्त होगा। बेटे की बेचारे की भावना। अब बेटे ने वो बुढ़े के हाथ में 500 का नोट थमा दिया, बुढ़े ने यूं पकड़ा, उसको कस के पकड़ता बुढ़ा, अब कस के पकड़ा, मर गया मर गया। अब मरने के बाद हाथ अकड़ जाता, और वो पद्धति यह है कि बाद में वो पुरोहित को बुलाते, अरे अरे हमचे बाबा गेले, पुरोहित को बुलाते, वो पुरोहित आके हाथ को खोल के ले लेता है। वो पुरोहित जो है रहता दूर, उसको आने में घंटा 2 घंटा टाइम, 2 घंटे में ये पूरा अकड़ जाता, 500 की नोट अंदर। अब निकाले के बेटा इधर से खींच रहा, बहू उधर से, पुरोहित उधर से खींच रहा, वो नोट नहीं निकल रहा, नोट नहीं निकलता। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, ब्लेड अड़किता वो ये लेके कुछ शस्त्र क्रिया करके वो नोट, फिर भी वो फटके ही निकलती, नोट फट के निकलते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दान से अज्ञान, लोभ और कार्पण्य नामक दोष जो है वो निकल जाते हैं, और प्रकृति के साथ हमारी समरसता हो जाती। देखिए प्रकृति का भी गुण है, प्रकृति का गुण कैसा है कि वहां ट्रांजैक्शन है, वहां क्या है, ट्रांजैक्शन है। कहां ट्रांजैक्शन है, जैसे देखिए समुद्र, समुद्र का पानी जो है वो भाप बनता है, भाप बन के बादल बना, बादल बन के वर्षा हुई, वर्षा होके नदी में गया, नदी में से फिर समुद्र में। ये ट्रांजैक्शन चल रहा है क्या नहीं, गिव एंड टेक, लेना देना चल रहा है, ठीक है। वृक्ष है, वृक्ष से बीज हुआ, ठीक है, बीज से वृक्ष हुआ, वहां भी ट्रांजैक्शन है। वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वहां क्या है, वहां ट्रांजैक्शन है, वहां ट्रांजैक्शन जहां लेना। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बैठे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट करेक्ट कब होती है, टैली कब होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल जब एक होता है उस समय वो बैलेंस शीट। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस शीट अगर टैली नहीं हुआ, टोटल ग्रैंड टोटल अगर टैली नहीं हुआ, तो फिर वो बैलेंस शीट। मनुष्य हैं हम लोग, भोजन करते हैं, देखिए बैलेंस कैसे प्रकृति में बैलेंस कैसे, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जिस मात्रा में भोजन करते हैं उस मात्रा में अगर व्यायाम न करें तो हमारा बैलेंस शीट बिगड़ जाता है, बिगड़ता है क्या नहीं। हाँ? आधी चपाती आपने खाई, आधी चपाती, इतना सा चावल खाया, तो 15 मिनट की वॉकिंग भी काफी है, 15-20 मिनट वॉकिंग कर लिया काफी। आपने 4 पूरण पोड़ी, 6 गुलाब जामुन, हाँ, ये सब खाया मान लीजिए, और खाने के बाद 15 मिनट की वॉकिंग, बैलेंस शीट जो है क्या हो गया। तो कैसा है वो बैंक का ट्रांजैक्शन, कैसा देना और लेना दोनों होना चाहिए। हमारे पास क्या है, सिर्फ लेना बैंक है, वो एक देना बैंक नाम की बैंक है, हमारे पास ब्रांच ही नहीं उसकी, हमारे पास क्या है, लेना बैंक। हम प्रकृति से लेंगे, उनसे लेंगे, इनसे लेंगे, लेंगे देंगे कुछ नहीं, देना नहीं, लेना बैंक। लेना देना दोनों जब बराबर होता है उस समय समरसता, हार्मनी जिसको कहते हैं वो बनती है। प्रकृति से, समाज से, उनसे, इनसे, मां से, बाप से हम लेना जानते हैं, उनको लौटाने का कोई उपाय नहीं।
लौटाने का एकमात्र उपाय क्या है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसको देना है, किसको देना है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो क्या किसी जरूरतमंद को देना, सुपात्र को देना, उससे क्या हो जाता है, उससे हमारा बैलेंस शीट समझ जाता है। दूसरा क्या, दूसरा यह है कि दान जो है वो त्याग का अभ्यास है, त्याग का अभ्यास है, अभ्यास, प्रैक्टिस। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो प्रैक्टिस करते रहते। सचिन तेंदुलकर अब तो खैर रिटायर हो गया, मगर जिस जमाने में खेलता था तो ऐसे खिलाड़ी लोग, विराट कोहली, अब नया करियर विराट कोहली, तो विराट कोहली क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या हो जाता है, प्रैक्टिस से उसके खेल में सुधार आ जाता है, उसका खेल जितना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो फिर भी और ज्यादा अधिक सुधार आ जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसी कहावत भी है। अब हमको एक चीज सोचिए, ये जितना कुछ हमारे पास है वो सब छोड़ना है, वो सब छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है हमको? सबसे पहले जो कमाया हुआ धन है, चाहे वो अरबों डॉलर, अरबों खरबों डॉलर हो, तो भी उसको आप साथ में लेके जा सकते क्या? छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आपका घर जिसको आपने इतने ख्वाहिश से बनाया, इटालियन मार्बल लगाया सब तरफ, लेके जा सकते हैं क्या? आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, आपकी कार, बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ लेके जा सकते हैं क्या? आधार कार्ड नहीं लेके जा सकते, आप नहीं लेके जा सकते। तो जब इनमें से किसी एक वस्तु को छोड़ना पड़ता है, ट्राई करके देखिए आप, मोबाइल फोन, अगर मोबाइल फोन मान लीजिए माणिक नगर में प्रवचन के समय खो गया तो आपको कितनी पीड़ा होगी, तकलीफ होगी क्या? नाही, माणिनरला गेलो होतो, ते महाराजांचं प्रवचन चाललं होतं, माझा मोबाईल अनेकदा ते माणिनरकडे तोंड करत नाही, ते प्रवचन तर नकोच नको, मोबाईलच हरवलं माझं, बोलता क्या नहीं आदमी? एक मोबाइल छूटने में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है, जब ये सारा छूटेगा तो कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा। ये मैं निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहा हूं, अभी मैं गया नहीं हूं आगे, घर है, सोना है, चांदी है, पैसा है, इनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या छूटेगा? उसके बाद आपके प्रिय जो व्यक्ति हैं, माँ है, बाप है, पत्नी है, बेटा है, हाँ बेटी है, भाई है, बहन है, ये भी छूटने वाले हैं, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। और अंततः ये जो आपका प्यारा प्यारा देह है, जिसको आपने फेयर एंड लवली लगा के हाँ, जिसको आपने खिलाया पिलाया, जिम के अंदर लेके गए, उसको वेट लिफ्टिंग किया, 6 पैक 7 पैक 8 पैक बनाया उसको, वो भी आपको धनानि भूमौ पचपच्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो धन कमाया है वो गड़ा हुआ जहां गाड़ के रखा है, जहां इन्वेस्ट करके रखा है, वहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो हाथी घोड़े मोटरसाइकिल कार वगैरह है वो गैराज के अंदर पड़े रहेंगे, वहीं पर लेके जा सकते हैं। कम से कम लूना नहीं, महाराज कार नाही तर नाही, मी लूना घेऊन जातो, नहीं लेके जा सकते। भार्या गृहद्वारी, जिस पत्नी से अत्यंत प्रेम करते हैं आप, वो आपसे करती है कि नहीं वो अलग बात है, और जिस पत्नी से आप अत्यंत प्रेम करते हैं वो पत्नी कहां तक आ सकती है? हाँ नाही महाराज आमचं लव्ह मॅरेज आहे, मी हिला घेऊन जाणार,
हिला कसंही करून घेऊन जातो. अरे तू मोप घेऊन जातो, तिने येते काय विचार? तू मोप घेऊन जातो, तिने येते काय? भार्या गृहद्वारी, कहां तक आती? दरवाजे के बाहर भी नहीं, दरवाजे तक. सुता स्मशाने, बेटे हैं, उनको कहां तक लेके जा सकते? स्मशान. उसके आगे आ सकते हैं क्या? है धाकटा थोडा लाडका ह्याला घेऊन जात, वय रे तू घेऊन जा, त्यानं येतोय काय विचार? त्यानं यायला त्याला घेऊन जा. सुता स्मशान देहश्चितायाम, देह चिता तक आ सकता, उसके आगे नहीं. देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक. तो ये सब छूटने वाला. जब ये सब छूटेगा तो कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा. कल्पना है आपको? कितना दुख होगा. बाकी के लोगों को आनंद होगा क्योंकि जो छूट रहा है वो उनको मिलेगा. बाकी के लोगों को आनंद होगा. आता झालं, म्हातारा गेलं की सगळं माझंच. और उसको भी ये समझ में नहीं, उसका भी छूटने वाला, उसका भी छूटने वाला है. तो जब ये वस्तुएं छूटती हैं तो पीड़ा देती है. तो क्या करें? क्या करें उसके लिए? उसके लिए देने का प्रैक्टिस करना चाहिए. और ऐसे ही अगर बोल दिया जाए देने की प्रैक्टिस करो तो कोई नहीं देता. फिर उसके पीछे राइडर लगाना, अधिक मास है, अधिक मास में दोगे तो पुण्य लगेगा. म्हणलं की अनारसे घेऊन दिवा लावत निघतात. वो बोलना पड़ता है. शास्त्रकारों को क्यों बोलना पड़ता है? अगर रोज की आदत हो, क्योंकि यज्ञ दान और तप जो है ये रोज के कार्य, रोज करना चाहिए, नित्य कर्म में आता है. वो एक कथा है महाभारत. कर्ण का नाम आपने सुना? हाँ, कर्ण. उसको उसकी उपाधि क्या, उसको क्या बोल के लोग जानते हैं? दानवीर कर्ण कहते हैं उसको, दानवीर कर्ण. तो दानवीर कर्ण, तो उसका नियम क्या था? वो स्नान करने के उपरांत जो भी आता था और जो कुछ मांगता था उसको वो दान कर देता. ऐसी उसकी ख्याति थी, दान कर देता था. तो लोग सब जो है कर्ण का जयकार, जय जयकार करते, दानवीर कर्ण है, दानवीर कर्ण है, दानवीर कर्ण है. अर्जुन उसका प्रतिद्वंद्वी, अर्जुन को कोई भी दानवीर नहीं कहता. तो अर्जुन को बुरा लगता था. अर्जुन भी कभी कभी कुछ दे देता था इसको उसको. अब हम लोग देते कि नहीं, पुराना शर्ट, घेरे घर में काम करने वाला है उसको दे दिया. हाँ, ऐसा दे देते. आईफोन आ गया 14, i4 14 आ गया तो नोकिया का फोन घेरे तू घेऊन टाक. दान करते, हम लोग भी करते. तो कहने का तात्पर्य अर्जुन भी इस तरह से हमारी तरह से दान करना. उसको दानवीर कोई नहीं कहता. उसको बुरा लगा और उसने किससे शिकायत की? भगवान श्री कृष्ण से शिकायत. मैं भी दान करता हूं, कर्ण भी दान करता है. कर्ण को लोग दानवीर कहते हैं और मेरे को नहीं कहते. दिस इज नॉट फेयर. दिस इज नॉट एट ऑल फेयर. तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करते, एक काम करते. तो भगवान ने क्या किया? अपनी माया से एक स्वर्ण का पर्वत बना दिया. क्या बनाया? स्वर्ण का पर्वत बनाया. और अर्जुन से बोले कि ऐसा कर, अब इसमें से तू दान कर. अब लोग क्या बोलेंगे? दानवीर अर्जुन की जय बोलेंगे. तो अर्जुन जो है अपने सब भाइयों को लेके गया. अब वो स्वर्ण का पर्वत है, वो हाँ कोई छोटा मोटा है पर्वत. अब वहां 2-4 जेसीबी लगा दी उसने खोदने के लिए. और खोद के टोकरी भर भर के जो है लोगों को बुला के ये लो मैं तुमको दान कर रहा हूं, ये लो मैं तुमको दान कर रहा हूं. कोई ट्रैक्टर लेके आ तू सोना लेके, तू लॉरी लेके आ तू सोना, तू ऑटो में डाल लेके ले जा.
मैं दान कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, सबको बुला बुला के, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सारे पांचों भाई मिल मिला के ट्रैक्टर के अंदर लोड कर रहे, सोना टोकरी से भर रहे, टोकरी से भर रहे, लोग लेके जा रहे। पर लोग इतने बदमाश, लेके जा रहे हैं, दानवीर अर्जुन नहीं बोल रहे, दानवीर अर्जुन नहीं बोल रहे, क्या दान लेके जाओ, आओ, वो टोकरी भर भर के ट्रैक्टर के अंदर भर के सोना, ट्रैक्टर एक को एक ट्रैक्टर, किसी को 2 ट्रैक्टर, कोई जो है वो ये लेके आया, टिप्पर होता है ना बड़ा वाला, PWD वाला, वो लेके आया, कोई ट्रक लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई ऑटो में, कोई मोटरसाइकिल, भर भर के ले जा रहे लोग। शाम हो गई, किसी ने जो है दानवीर अर्जुन नहीं कहा, अर्जुन को बुरा लगा। अर्जुन ने कहा, फिर गया भगवान के पास कि मैंने इतना दान किया, लोगों को बुला बुला के व्हाट्सएप करके प्लीज कम एंड रिसीव दानम, व्हाट्सएप किया, लोग आए, लेके भी गए, बदमाश हैं लोग यहाँ के, किसी ने मुझे दानवीर नहीं कहा। भगवान ने कहा ठीक है, देखते हैं। वो कर्ण को, हाँ कर्ण को बोलते। तो भगवान ने क्या किया, दूसरे दिन वैसा ही एक और सुवर्ण का पर्वत बनाया अपनी माया से, सुवर्ण का पर्वत बनाया, कर्ण को बुलाया और बोले कर्ण इसका दान करना है, कर दो। तो कर्ण गया पर्वत के ऊपर, खड़ा हो गया, उसने कहा जिसको जितना चाहिए लेके जाओ भाई, ये भगवान की माया है, जिसको जितना चाहिए लेके जाओ। लोग सब दानवीर कर्ण की जय बोलने लगे। क्यों क्यों, क्या फर्क था अर्जुन के दान में और कर्ण के दान में, क्या फर्क था? दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान ने गीता में दान के 3 प्रकार बताए, सात्विक दान, राजस दान और तामसिक दान। सात्विक दान कौन सा? दातव्यम इति यद्दानम, दान देना ये मेरा कर्तव्य है, मैं किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा। महाराज ते तुपातले आणणार शायद बरं, मैं किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा, दान देने से मेरे पाप कट रहे इसलिए मैं दे रहा हूं, और दान लेने वाला मेरे ऊपर उपकार कर रहा, उसके दान स्वीकार करने से मेरे पापों का क्षालन हो रहा है। और दीयते अनुपकारिणे, और किसको? किसको? जिससे किसी प्रकार के प्रतिफल की आकांक्षा नहीं, ऐसे को हम क्या करते हैं, लिजा लिजा के दामाद को देते, लिजा लिजा के दामाद को देते। दामाद को दीजिए आप, वो बात नहीं है, वो दान जो है अनुपकारिणे। और देशे काले च पात्रे च, दान देते समय देश का, काल का, पात्र का विचार करके देना चाहिए। तुम्हें महाराजांना आणून जीन्स दिला तर काही कामाची नाही, पात्र नहीं है ना। पात्र यानी क्या? एलिजिबल होना चाहिए, उस वस्तु को स्वीकार करने की एलिजिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। हा? जैसे कोई क्या है, कोई कलाकार है, मान कोई तबला बजाने वाला है, हाँ, उसको ले जाके आपने बांसुरी दे दी, क्या फायदा? पात्र नहीं है ना। बांसुरी वाले को तबला ले जाके दिया, क्या फायदा? कुछ काम करना। क्रिकेटर को एक फुटबॉल दिया, क्या फायदा? फायदा नहीं। तो देश, और देश देख के देना चाहिए। देश, अमेरिका में वो किसी का दामाद था, तो उसने क्या दिया वहां पर जाके दान? संध्या पंचपात्र। क्या करेगा? देश काले, काल देखना चाहिए, काल देखना चाहिए। डिसेंबर के महीने में महाराज तुम्हें आईस्क्रीम खायला पाहिजे, तुमच्यासाठी आणलो आईस्क्रीम खा। या मे के महीने में हे स्वेटर माझी बायको तयार केली, हे घालूनच बसा आज तुम्ही। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम यत्तो
प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। ऐसा है कि जो दान किसी प्रति उपकार के लिए किया जाए, मैंने इसको ये दान दिया तो ये मेरा काम करेगा, मैंने इसको ये गिफ्ट दिया तो वो मेरा ये काम करेगा, इस आशा के साथ जो दिया जाता है, फलम उद्देश्य और फल की आकांक्षा के साथ, यानी क्या, रिटर्न गिफ्ट की आकांक्षा के साथ, मैंने इसको अमुक दान किया तो ये ऐसा करेगा या इससे मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। और दीयते च परिक्लिष्टम, देते समय अगर थोड़ी भी पीड़ा मन में हो तो वो क्या है, तद्दानम राजसम स्मृतम, वो सात्विक दान नहीं है, वो राजस दान हो जाता है। देते समय लोगों को पीड़ा होती है, वो क्या है, आजकल जो है अनेक प्रकार की जेबें हैं, शर्ट में, जीन्स में, पैंट में वगैरह। हमारे पास लोग आते हैं, अब वो रश के अंदर, वो एक्साइटमेंट के अंदर, इसके अंदर उसके अंदर, उनको याद ही नहीं रहता 100 का नोट कहाँ है, 500 का कहाँ है, 100 कहाँ है और 500 का कहाँ, याद नहीं रहता, गड़बड़, चला 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 चला, आते एकदम झट से जेब से निकाल के टाट में, हाँ 500। उस समय उसका चेहरा देखने लायक, ये नित्य का अनुभव है हमारा, अनुभवाचे बोले थे क्या, उस समय उसका चेहरा देखने लायक होता। दीयते च परिक्लिष्टम, उसको इतनी पीड़ा होती है, क्या करूं, कैसे करूं, 100 देने थे 500 चले गए। देने में अगर थोड़ी भी पीड़ा हो तो फिर वो तद्दानम राजसं स्मृतम। आदेश काले दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदारतम। और देश का विचार न करते हुए, काल का विचार न करते हुए, पात्र का विचार न करते हुए अपात्रेभ्यश्च दीयते, ऐसे लोगों को जो देते हैं दान, और क्या, असत्कृतम अवज्ञातम, असत्कार पूर्वक, अवज्ञ इकडे घेऊन जाए, ये क्या है, अपमानास्पद है। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम। देखिए भगवान की चतुराई देखिए, वहां दान शब्द नहीं उपयोग किया, उसको तामस कहते हैं। तुम उसको दान मानते हो किंतु भगवान उसको दान नहीं मानते। तत्तामसम उदारतम, वो क्या है, वो तामस है। तो अधिक मास के अंदर दान की महिमा है, और वो दान कैसा होना चाहिए, यथाशक्ति होना चाहिए, देश काल पात्र का विचार करके होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा, भर्तृहरि ने कहा, सुपात्र दानाच भवेद धनाढ्य धन प्रभावेण करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। व्यवस्थित उत्तम रीति से, सच्चे प्रकार से सुपात्र को दान करने से लाभ क्या हो जाता है, सुपात्र दानाच भवे धनाढ्य, दान करने वाला अधिक धनवान हो जाता है। और उस धन से वो क्या करता है, धन प्रभावेण करोति पुण्यम, उस धन से वो पुण्य करता है। पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी, और पुण्य के प्रभाव से मरने के बाद स्वर्ग को जाता है। पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी, पैदा कहाँ होता है, फिर धनाढ्य के घर में होता है और फिर भोग लेता है। वो कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू। उसके उलट कहा, कुपात्र दानाच भवे दरिद्र धन दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। उल्टा, कुपात्र को दान करने से आदमी दरिद्र हो जाता है, दारिद्र्य दोषेण करोति पाप, और दारिद्र्य के दोष से फिर वो पाप करने लग जाता है, और पाप के प्रभाव से नरकम प्रयाति, नरक को जाता है, और फिर क्या, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। तो ऐसी हमारे शास्त्रों में दान की महिमा है। तो अधिक मास जो है, ये जो बोनस मिला हम, अधिक मास क्या है, बोनस है, बोनस। बोनस, उस बोनस में मिली हुई रकम
जो है उसको कहाँ खर्च करें, हमारे ऊपर जो कर्जा है, हमारा जो लोन है, उसको चुकाने में अगर हम खर्च करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, सरल होगा, सुकर होगा, सुखकर होगा। और उसको भोगने में अगर आती क्या खंडाला 1 लाख रुपए, क्या करेंगे खंडाला जाके, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे वहां पर। तो बोनस में मिली हुई जो रकम है, उस रकम का विनियोग ये लोन रीपेमेंट जो हमारा है उसके अंदर अगर हम करें तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाई देगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऊपर बैठा हुआ है वो बोलेगा नहीं, ये 3 साल के बाद, 3 साल को एक बार ऑडिट करके बैलेंस शीट, हाँ ये इंप्रूवमेंट है बैलेंस शीट के अंदर, सीम्स गुड बोलेगा। तो ऐसा वो बोले, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आपके बैलेंस शीट को देख के सीम्स गुड ऐसा बोले, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।